हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। आई होप कि आप लोग कैपेसिटर ठीक से समझ रहे हैं। कैपेसिटर क्या होता है? दो कंडक्टिंग प्लेट्स को एक दूसरे के बहुत क्लोज ला करके कैपेसिटर बनाया जाता है। बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम या एयर फील्ड होता है। तो एनर्जी किसी भी कैपेसिटर में पहले तो हम ये सोचते हैं कि किस फॉर्म में स्टोर हो सकती है। तो डेफिनेटली कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, इट इज ए डिवाइस टू स्टोर ए चार्ज। ये चार्ज को स्टोर करती है। तो एनर्जी की किस फॉर्म में होगी? डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में होगी। तो कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए या जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसको चार्ज देने में, यानी कैपेसिटर को चार्ज करने में हाउ मच वर्क हैज टू बी डन, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। दैट इज द की पॉइंट ऑफ दिस टुडेज टॉपिक। एज यू नो, पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं? सपोज करिए कोई एक पार्टिकल है जो कि अर्थ पर है, ग्राउंड है, ये यहां से उसको हम यहां ले जाते हैं सर्टेन हाइट एच पर। तो क्या करते हैं, मास m है, ब्लॉक है, तो h हाइट पर ले जाने पर उस पर वेट, तो उसका mg नीचे वेट काम कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को या पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ले जाने में सर्टेन हाइट एच जो वर्क करना पड़ा, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। तो अल्टीमेटली जो वर्क है वो किसी न किसी रूप में बॉडी में या सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यहां पर अब आपको मालूम है कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज। और कैपेसिटर में जब भी हम किसी कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो निश्चित रूप से उसे किसी बैटरी से या किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। और जब सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई चार्ज जो है इस पर आएगा, इस पहली प्लेट पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना से दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, इतने तक तो बात समझ में आती है। अगर इसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V डेवलप हो जा रहा है बाई गिविंग एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज प्लस क्यू। अब यहां यह समझना है कि इस चार्ज प्लस क्यू के प्लेट 1 पर आने पर क्यों वर्क करना पड़ रहा है, किसी बैटरी के द्वारा और किसी सोर्स के द्वारा। तो डेफिनेटली व्हेन वी स्टार्ट चार्जिंग टू दिस कैपेसिटर, इनिशियली एट द प्लेट फर्स्ट ऑफ द कैपेसिटर देयर विल बी नो चार्ज। पहले तो कोई चार्ज रहा नहीं होगा, एंड देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट। तो क्या हुआ होगा, जब पहला चार्ज आया होगा प्लस जो भी पॉजिटिव चार्ज, तो उस समय वर्क डन क्या रहा होगा, वर्क डन W इनिशियल क्या रहा होगा, 0। ओके, लेकिन जब थोड़ा भी चार्ज आ गया इस पर, तो अगले चार्ज को, जैसे यहां से ये जा रहा है, तो अगला चार्ज देते समय वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और फोर्स जो रिपल्सन का लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे चार्ज प्लेट पर बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, वर्क जो है और करना पड़ेगा इन गिविंग द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज। उतनी ही मात्रा चार्ज की देने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ग्रेजुअली धीरे 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 क्या होता है, प्लेट पर चार्ज आते जाते हैं, लेकिन वर्क डन बाय द सोर्स ये होता जा रहा। अच्छा, फाइनली मान लें अगर कि किसी इंस्टेंट जब इस पर प्लस क्यू चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, तो फाइनली जो वर्क डन है वो कितना होगा, इसके लिए आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। V पोटेंशियल डिफरेंस है, या इस प्लेट का पोटेंशियल V है क्योंकि इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया है। तो इस पोटेंशियल को हम डिफाइन जैसे करते हैं, तो पोटेंशियल यहां से W क्या मिलेगा, V इंटू क्यू।
यानी V पोटेंशियल अगर इस प्लेट का हुआ या प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और Q चार्ज पर, तो निश्चित रूप से द अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइनली जो करना पड़ा होगा, कितना करना पड़ा होगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। लेकिन दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज नॉट द टोटल वर्क डन, क्योंकि ये तो फाइनल वर्क डन था, इनिशियली 0 था। तो अब पूरा चार्ज प्लस क्यू देने में व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन, तो एवरेज इसका दोनों का ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 प्लस V इंटू क्यू, यानी हाफ क्यू भी हो जाएगा। ये तो एक एस्पेक्ट है, इसको समझने के लिए वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होती है वो कैसे डिफाइन की जाती है। व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी और एनी सोर्स, वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग इट। जब भी उसको हम चार्ज करते हैं तो वर्क करना पड़ता है। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर्ड होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें डेफिनेटली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम इसको बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, यही होती है। तो वर्क डन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू नो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इसमें मान लेते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज Q at the capacitor, then the potential difference V is equal to Q upon C। मान लेते हैं C be the, यहां C क्या है, C be the कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, डेफिनेटली C है। तो अगर Q चार्ज किसी भी क्षण इस प्लेट फर्स्ट पर आया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों प्लेट्स के बीच में या इस इंडिविजुअल प्लेट का, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, जो भी समझे, तो कम्स आउट टू बी Q अपॉन C। ओके, इफ dq if small amount of charge dq is given to the plate 1 of the capacitor, then the small amount of work done that is dW which is equal to, अभी फार्मूला बताया हमने, W कैसे करते हैं, V इंटू Q से, तो dW क्या होगा, डेफिनेटली dQ इंटू V होगा। ओके, क्योंकि V अब जितना पोटेंशियल रहा होगा उससे बहुत थोड़ा है, लिटिल बिट, बहुत थोड़ा चार्ज अगर और दे दिया गया तो कितना पोटेंशियल होगा, एप्रिसिएबली हम मान लेंगे कि सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। सो द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू Q। ध्यान रहे, Q चार्ज देने में कितना वर्क हुआ होगा, इसको कैसे निकालेंगे, या Q चार्ज जब जाएगा तो कितना वर्क डन टोटल होगा। तो W कैन बी रिटन एज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से Q dQ V। एज यू नो V यहां पर आपको पता है, तो यू कैन राइट दिस एज 0 टू Q, V के जगह पर Q अपॉन C इंटू dQ। And if here Q is a variable, okay, so we can write this as 1 upon C integral 0 to Q dQ, that is 1 upon C Q square by 2
0 to Q, that is 1 by 2 Q square by C. So this is the amount of work which is the total work in charging the capacitor up to charge plus Q. Okay, and this work done, W, which comes out to be 1 by 2 Q square by C. So the potential energy, so the electrostatic potential energy of the capacitor that is U is equal to W is equal to 1 by 2 Q square by C. ध्यान रहे यहाँ पर ये बात समझना है, Q को हम अन्य फॉर्म में भी लिख सकते हैं. एज यू नो, फॉर अ कैपेसिटर और एनी चार्ज कंडक्टर, Q is equal to CV. So we can write this as 1 by 2 C square V square upon C, that is 1 by 2 CV square. And also we can write this as U is equal to 1 by 2 QV is equal to 1 by 2 CV square is equal to 1 by 2 Q square by C. So this is the electrostatic potential energy of a capacitor. तो कुल मिलाकर के आपको ये तीनों फॉर्म में ज्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है, हाफ सी बी स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटेंस दिया रहता है और किस पोटेंशियल पर उसमें अप्लाई किया गया पोटेंशियल प्लेट के बीच में, तो आप एनर्जी आप निकाल सकते हैं. हियर वी वांट टू डिस्कस विथ यू द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर. ओके, इसको समझना आवश्यक है. एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, energy density of any capacitor. This can be defined as the electrical energy stored inside the capacitor in its per unit volume. आप ये जानते हैं, is called energy density. आपको पता है कि कैपेसिटर क्या होता है. कैपेसिटर साइज डिपेंडेंट होता है, इसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है उसकी साइज क्या है, कैसे इसको डिजाइन किया गया है. तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब यह हुआ कि वो साइज डिपेंडेंट नहीं होती है, यानी चार्ज उस पर दिया गया है तो कितना बड़ा आकार है, यानी उसका पूरा वॉल्यूम कितना है. ज्यादा वॉल्यूम है तो एनर्जी ज्यादा होगी डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज उसको उस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी. और इसको हम U, स्मॉल u से लिखते हैं, दैट इज U अपॉन V. ओके, और ये मान लिया प्लेट्स का एरिया कितना है, एरिया ऑफ द प्लेट है, और D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है. ओके, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. इफ लिख लेते हैं, इफ A be the area of the plates and D distance between the plates, then the volume of capacitor V is equal to written as A into D. ओके, पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो एरिया है और मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए. एज वी नो C0 is equal to epsilon 0 A upon D. C0 means, as you know, the electrical capacitance of any capacitor when air is filled in it, C0 can be written as equal to epsilon 0 A upon D. Okay, and C medium can be written as epsilon 0 K A upon D. So if we write the exact formula of U, which is half CV square upon
here is the potential difference. V means potential difference upon volume A into D. Here V is the potential difference, okay, between the plates. So if we write the value of C, V, and ध्यान रहे यहाँ पर इसके बीच में जो फील्ड है वो क्या है, E0 फील्ड है. कितनी फील्ड है, E0 फील्ड है या E फील्ड मान लें. तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इंटू V स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, डेफिनेटली आप V स्क्वायर को लिखेंगे E इंटू D का होल स्क्वायर, E0 इंटू D का होल स्क्वायर अपॉन A इंटू D. तो A से A कट गया, वी हैव 1/2 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर D स्क्वायर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो हमें मिला, क्या मिला, दैट इज इक्वल टू स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर. दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, आर यू कैन से u bar. ओके, एंड इन दिस एक्सप्रेशन it is clear that the energy density of capacitor will only depend upon the field between its plate. Field किस पर डिपेंड करेगी, how much charge is given to the capacitor. ओके, तो कुल मिलाकर के एनर्जी डेंसिटी ऑफ a capacitor is size independent. यानी कैपेसिटर बड़ा है छोटा है क्या है, क्या उसकी कैपेसिटी क्या है, इस पर न डिपेंड करके केवल U bar is equal to half epsilon 0 E0 square. For if dielectric medium is filled inside the capacitor, then what will happen? तो C क्या हो जाएगा, अभी लिखा था epsilon 0 K A by D, और यही तो U बार जो आएगा इक्वल टू U अपॉन V, वॉल्यूम है. U को 1/2 C इंटू V स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे E0 इंटू D की जगह E इंटू D का होल स्क्वायर बाई A इंटू L. और इसको अगर हम देखें तो 1/2 एप्सिलॉन 0 K A अपॉन D, ओके, इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन A इंटू L. ओके, और A इंटू L की जगह यहां D ही है, यहां भी D है. तो अब क्या हो गया, D स्क्वायर से D कैंसिल हो गया, से A कैंसिल हो गया. सो वी हैव U बार इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 K E स्क्वायर. ध्यान रहे यहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड in presence of K inside the capacitor. ओके, कैपेसिटर के अंदर जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, और साथ साथ यहाँ पर K है ही है. ओके, so one can say that energy density will also depend upon the dielectric medium which is placed inside the plates of the capacitor. So today we have learned what is electrical energy of a capacitor. That's all today. Okay.